दोस्तों अगर आप IC38 के लिए केवल ये एक वीडियो पूरा शुरुआत से लेके अंत तक देख लेंगे तो आपको IC38 को समझने के लिए कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ IC38 एग्ज़ाम की। इस वीडियो में ना केवल आपको बेसिक से बताया जाएगा कि IC38 एग्ज़ाम क्या होता है, बल्कि आपको एडवांस लेवल में ये तक बताया जाएगा कि कौन से ऐसे टिप्स हैं जिसे आप अगर फॉलो करते हैं तो IC38 जैसा एग्ज़ाम तो आप चुटकी भर में निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये जो मैं बता रहा हूँ केवल हवे में नहीं कह रहा हूँ, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, लगभग 1.5 से 2 लाख स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इन टिप्स को जो है फॉलो किया है और इस एग्ज़ाम में पहले अटेम्प्ट में जो है उन्होंने क्लियर किया है। तो दोस्तों आप भी अगर इसको फॉलो करेंगे तो निश्चित है कि आप भी इस एग्ज़ाम को पहले अटेम्प्ट में क्लियर करेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि IC38 एग्ज़ाम आखिर होता क्या है। IC38 एग्ज़ाम जो होता है IRDAI की कंडक्ट कराती है। IRDAI क्या है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये जो एग्ज़ाम है वो खुद नहीं कंडक्ट कराती है, बल्कि वो इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को जो है अथॉरिटी देती है कि भाई आप जो है ये एग्ज़ाम हमारे बिहाफ में कंडक्ट कर लो। आगे हम समझते हैं कि सिलेबस क्या क्या रहता है IC38 एग्ज़ाम में। IC38 में दोस्तों बेसिक्स कवर किए जाते हैं, लाइफ इंश्योरेंस का, हेल्थ इंश्योरेंस का और जनरल इंश्योरेंस का। बेसिकली ये जो एग्ज़ाम होता है वो ऑनलाइन होता है, कोई पेपर पेन की ज़रूरत नहीं है, कंप्यूटर स्क्रीन में आप इस एग्ज़ाम को देते हैं। टोटल दोस्तों 50 क्वेश्चंस रहते हैं, जिसमें से अगर आप 18 क्वेश्चंस जो होते हैं, 18 क्वेश्चंस अगर आप क्लियरली अटेंड कर लेते हैं तो आप जो है पास हो जाते हैं। मान लेते हैं किसी कारणवश आप केवल 17 क्वेश्चंस को ही करेक्टली अटेंड कर पाते हैं तो भी आप पास हो जाएंगे। आपको 1 मार्क जो है ग्रेस जो है प्रोवाइड किया जाएगा और आप जो है क्लियर हो जाएंगे। टोटल टाइम दोस्तों आपको 60 मिनट का मिलता है इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। बात करते हैं कि इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। दोस्तों मिनिमम 18 साल के ऊपर की एज होनी चाहिए आपकी। अगर आप अर्बन एरियाज़ में हैं, जैसे कि सिटी हो गया, बड़ा टाउन हो गया, तो उसमें आपका जो है मिनिमम 12th पास होना ज़रूरी है। वहीं पे आप गांव बसेरे में हैं या रूरल एरियाज़ में हैं तो मिनिमम आपको जो है 10th पास होना ज़रूरी है। दूसरी बात यह है कि कोई भी व्यक्ति जो होता है केवल एक ही लाइफ इंश्योरेंस कंपनी और एक ही जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ काम कर सकता है। ऐसा नहीं कर सकता कि वो HDFC लाइफ के साथ भी जुड़ा है, LIC के साथ भी जुड़ा है, नहीं, ये अलाउड नहीं होता है। दोस्तों IRDAI का ये जो IC38 एग्ज़ाम होता है वो मैंडेटरी होता है अगर आप इंश्योरेंस एजेंट की तरह काम करना चाहते हैं तो भले ही आप बैंक के एम्प्लॉय हो या भले आप जो है खुद से अपनी इंश्योरेंस एजेंसी चलाना चाहते हो, दोनों ही केसेस में दोस्तों ये एग्ज़ाम तो क्लियर करना ही है। अब ये एग्ज़ाम क्लियर करना केवल काफ़ी नहीं है, 50 घंटे की ट्रेनिंग होती है जो कि नॉर्मली जो है इंश्योरेंस कंपनी ही जो है कंडक्ट कराती है आपके लिए। ये फिजिकल ट्रेनिंग होती है, अगर इंस्ट्रक्टर्स जो है अच्छे रहे तो आपको जो है ये ट्रेनिंग भर से ही काफ़ी सारा नॉलेज जो है मिल जाता है। तो आगे बात करते हैं कि एक बार अगर आपको ये जो सर्टिफिकेट मिल जाए कि आपने IC38 क्लियर कर लिया तो इसकी क्या वैलिडिटी है। दोस्तों इस सर्टिफिकेट की जो वैलिडिटी है वो तो 3 साल है, बट आपको वापस से एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। तो आप समझ लें दोस्तों ये एक बार का काम है, एक बार में जो है आप इस एग्ज़ाम को बस किसी तरह से क्लियर कर लो। ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, 35% आपको लाना है, यानी कि केवल जो है 17 मार्क्स जो है आपने लेकर आ गए अगर 50 क्वेश्चन में से, तो काफ़ी है, कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। तो रिन्यूअल में केवल दोस्तों आपको वापस से एक जो है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है, कुछ क्लासेस दिए जाते हैं 25 घंटे के, और उसके बाद जो है दोस्तों आप ये एग्ज़ाम जो है वापस से रिन्यू करा देते हैं, आपका लाइसेंस रिन्यू होके आपको मिल जाता है। दोस्तों अब आते हैं मुख्य मुद्दे पे कि अभी प्रिपरेशन तो आपको करनी है इस एग्ज़ाम की, तो किस तरह से अप्रोच करें। दोस्तों मेरा सोल्यूशन आपके लिए ये रहेगा कि आप एक तो ये काम कर सकते हैं, IC38 की पूरी किताब आती है, काफ़ी लंबी किताब रहती है, उसको पूरा का पूरा जो है आप A to Z अगर पढ़ने के शौकीन हैं तो वो कीजिए। बट मैंने ज़्यादातर देखा है कि पढ़ना जो होता है ना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि काफ़ी सारे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उन लोग का जो है स्टडी से थोड़ा टच छूट चुका होता है, काफ़ी टाइम बाद वो इंश्योरेंस एजेंसी में जो है काम करना चाहते हैं। तो ऐसे केसेस में दोस्तों बेहतर है कि आप mocktestchannel.com की जो हमारा यूट्यूब पेज है उस पर जाएँ और वहाँ पे आपको जो है प्लेलिस्ट मिल जाएगी जो कि टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसमें आपको सारे के सारे चैप्टर एक्सप्लेनेशन वीडियोस मिल जाएंगे।
दूसरा आप काम ये कर सकते हैं कि हमारी जो यूट्यूब के चैनल में आपको एक 2 प्लेलिस्ट मिलेंगे बेस्ड ऑन कि कौन से लैंग्वेज में आप एग्ज़ाम दे रहे हैं। इंग्लिश में एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इंग्लिश वाला प्लेलिस्ट चुन लीजिए, उसमें काफ़ी सारे वीडियोस डले हैं। हिंदी वाला अगर आप चुन रहे हैं तो हिंदी की भी प्लेलिस्ट डली हुई है सेपरेटली, उसको जाएं और उसमें भी देखें। कम से कम मैं मानता हूँ कि एक वीडियो में वहाँ पे 3.5 लाख से ज़्यादा जो है व्यूज़ हैं और 2000 से अधिक जो है कमेंट्स हैं कि उन्होंने वो वीडियो पर देखकर जो है एग्ज़ाम क्लियर किया है। तो मैं तो ये कहूँगा कि आप भी डेफिनेटली जो है उन वीडियोज़ को डेफिनेटली चेकआउट करें अगर आप इस वीडियो तक हमारे पहुँचे हैं तो। दूसरा ये है कि मॉक टेस्ट दिए हुए हैं, mocktestchannel.com की वेबसाइट पे अगर आप जाते हैं तो आपको जो है ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में जिस तरह से आते हैं कंप्यूटर में, ठीक उसी तरह से जो है आपको जो है मिलेगा और आप उसमें जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये केवल इसीलिए अनिवार्य है कि अगर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कंप्यूटराइज एग्ज़ाम पहले अगर नहीं दिया है तो उनको बस एक थोड़ा आइडिया मिल जाए, कोई फील मिल जाए कि कंप्यूटराइज एग्ज़ाम जो है किस तरह से देना है। बाकी अगर आपको मैं पूछूँ तो मैं बोलूँगा कि ये जो पहले 2 स्टेप्स हैं वो अगर आप कर लेंगे तो भी काफ़ी है एग्ज़ाम क्लियर करना, इतना बड़ा जो है टफ एग्ज़ाम नहीं है ये। दूसरी बात कि अब इंश्योरेंस कंपनी जिसके साथ आपको ट्रेनिंग करानी है 50 घंटे की वो आप खुद चुनेंगे। अब यहाँ पे वो लोग जो है आपको क्लासरूम जो है ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, कुछ स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करा देते हैं वो लोग, और 500 रुपीज़ की जो है एग्ज़ाम फीस होती है वो भी आप इसी इंश्योरेंस कंपनी को देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप जो है LIC के साथ काम करना चाहते हैं तो LIC को जो है आप संपर्क करते हैं, उनके ऑफिस को विजिट करते हैं और ये जो काम है वो आपके लिए वो कर देते हैं, इनरोल करना एग्ज़ाम के लिए। ठीक उसी तरह से SGST हो गया, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस हो गया, जो भी कंपनी के साथ आप आगे काम करना चाहते हैं उनको जो है अप्रोच करें, वो आपको जो है अपनी टीम में लेंगे और आपका जो है एग्ज़ाम फीस दे के एग्ज़ाम के लिए एनरोल करा देंगे। नेक्स्ट रही बात दोस्तों एग्ज़ाम की, जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी डेट उन्होंने बताया आपको जो है सेंटर में पहुंच जाना है टाइम से, और जो है ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, कंप्यूटर टर्मिनल आपको दिया जाता है और रिजल्ट भी दोस्तों तुरंत आ जाता है। ऐसा नहीं कि लंबे टाइम बाद आपको रिजल्ट आ रहा है, जैसे ही एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ उसी समय जो है रिजल्ट आपको शो होने लगता है स्क्रीन पर। दूसरी बात दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि टिप्स क्या क्या हैं इस एग्ज़ाम के वो आप जो है समझ लें, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो मैं तो ये कहूँगा दोस्तों कोई भी सवाल जो है आप अधूरा मत छोड़ो, ऐसा मत छोड़ो कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन रह गया हो जिसमें आपने कोई ऑप्शन ही जो है टिक नहीं किया हो। नहीं, बिल्कुल नहीं करना है ऐसा। जो है तुक्का लगा रहे हो तो तुक्का भी लगा दो, जो क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो, बट खाली नहीं छोड़ना है। दूसरा ये कहा जाता है कि स्टडी मटेरियल जो भी दिया है, कई बार जो है आपको कोई नोट्स मिल जाते हैं तो उसको भी पढ़ लो, हमारे वीडियोस तो डेफिनेटली देखो, बट जो है नोट्स दिए हैं उसको भी एक बार गो थ्रू कर लो कि अगर उसमें से कोई फैक्चुअल क्वेश्चंस आ जाए, कोई फुल फॉर्म आ जाए तो वो जो है आप क्लियर करो। दूसरा ये है कि सारे ऑप्शन, जैसे आप क्वेश्चन को पढ़ते हो ना तो उसको समझो भी, केवल जो है पढ़ कर डायरेक्टली जो है आंसर टिक करने का रश मत करो, क्योंकि 60 मिनट जो होते हैं ना बहुत लंबा टाइम होता है 50 क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। लगभग 1.5 मिनट का टाइम रहता है आपको एक एक क्वेश्चन को जो है आंसर करने के लिए, तो काफ़ी टाइम मिलेगा आपको, बिल्कुल भी हड़बड़ी नहीं करनी है ना। आप एक एक क्वेश्चन को पढ़िए, उसके ऑप्शन को समझिए और देखिए कि कौन सा सबसे सूटेबल रहेगा। जितने वीडियोज़ आप देखेंगे मैं बता रहा हूँ आपको कि आपका जो है कॉन्सेप्ट इतना क्लियर हो चुका होगा कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो है आप आसानी से मार्क करके आ जाएंगे। तो टाइम लीजिए, हो सकता है कि आपने 60 मिनट से पहले ही एग्ज़ाम क्लियर ख़त्म कर दिया हो, तो भी अगर 20-30 मिनट बचे हैं तो जल्दी नहीं है, किसी को कोई वेट नहीं कर रहा है आपका एग्ज़ाम रूम के बाहर। आप जो है उसको पूरा वापस से रिव्यू करने का भी टाइम मिलता है। पढ़िए, अगर कुछ गलत ऑप्शंस जो है आपने मार्क कर दिए हैं तो उसको भी करेक्ट करते हुए चलिए कि आपका जो है एग्ज़ाम में श्योर शॉट जो है पहली बार अटेम्प्ट में ही क्लियर हो जाए। काफ़ी सारे मैंने कुछ भी यूट्यूब वीडियोस देखे जहाँ पे ये कहा जाता है बी और सी ऑप्शन सेलेक्ट करो। भाई ये सब तो तुक्के हो गए ना, कि आप ये बोलो कि आप जो है एग्ज़ाम क्लियर करने के चांसेस आपके 50-50 हैं, तो फिर हमने जो है शायद अपनी प्रिपरेशन ढंग से नहीं की है ना। उस तुक्के वाले काम पे तो आप जाओ ही मत, है ना। और मैं ये कहूँगा कि जब आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होते हैं ना तो कोई भी एग्ज़ाम टफ नहीं होता। और IC38 के ऐसे एग्ज़ाम के लिए तो आपको बिल्कुल इस तरह से तुक्का लगाने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों खास आप लोगों के लिए जो है कूपन कोड भी मैं शेयर कर रहा हूँ FLAT100। अगर आपको लगता है कि मॉक टेस्ट के लिए जो है आपको अलग से जो है जो क्वेश्चन है आंसर्स अटेंड करने का मन कर रहा है, तो आप जो मॉक टेस्ट के जो कूपन कोड को जो है लगाइए। mocktestchannel.com में IC38 के जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में जो है मॉक टेस्ट अवेलेबल है। बाकी जितने भी मैंने अभी आपको जो है प्लेलिस्ट बताया, जो भी मैंने आपको जो है वेबसाइट के लिंक्स बताए, सारे के सारे दोस्तों मैं आपको कमेंट बॉक्स में जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और ज़्यादा से ज़्यादा प्लेलिस्ट को यूज़ कीजिए। टोटली
टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो मैं नहीं चाहता कि आप जो है इसके लिए अलग से पैसे भी खर्च करो। भाई IC38 का एग्ज़ाम है, मैं तो चाहता हूँ कि जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं वो पहले अटेम्प्ट में एग्ज़ाम क्लियर करें और इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जो है मुझे बताएं कि भाई मैंने तो जो है एग्ज़ाम क्लियर कर दिया। बट एक बात जरूर जानना चाहूँगा दोस्तों कि आप इंग्लिश में एग्ज़ाम दे रहे हैं या हिंदी में दे रहे हैं, वो जो है आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए, ताकि जो मैं अगला वीडियो बनाऊँ वो आप लोग में से जितने लोग इंग्लिश में दे रहे हैं उसके लिए बनाऊँ या हिंदी में बनाऊँ, ये मुझे पता चल जाए दोस्तों। आगे दोस्तों मैं आपको केवल ये कहना चाहूँगा कि जो है भरोसा रखिए अपने आप पे। आप लोग जो हैं इतने मेहनती लोग हैं कि आप जो है डेफिनेटली इस एग्ज़ाम को क्लियर करेंगे पहले अटेम्प्ट में। मेरी पूरी शुभकामनाएं आपके साथ है। और जो है मैं कहूँगा कि अगर आप जो है इंश्योरेंस सेगमेंट में जुड़े हुए हैं, आप मान लेते हैं अपने अंदर जो है इंश्योरेंस एजेंट्स को जो है रिक्रूट करते हैं, तो इस वीडियो को डेफिनेटली जो है अपने सभी जितने सब ब्रोकर्स हैं, सब इंश्योरेंस एजेंट्स हैं, उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। फुल ऑफ मोटिवेशन जो है मैं देना चाहता हूँ इस एग्ज़ाम के बारे में आप लोग सभी को, क्योंकि ये एग्ज़ाम से आपको डरना नहीं है ना। बहुत ही आसानी से दोस्तों आपका ये जो एग्ज़ाम है क्लियर होना है। अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपको अगर कोई और डाउट रह गए हैं तो वो बता दीजिएगा। कोई इन्फॉर्मेशन आपको जो है आधी अधूरी लगी हो, कोई आलोचना हो तो वो भी लिख दीजिएगा दोस्तों, है ना। कि आप बताइए मुझे कि अगर कहीं पे कुछ और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है तो डेफिनेटली बताइए, है ना। मैं बस इसी के साथ दोस्तों वीडियो को जो है ख़त्म करता हूँ। मैं छोटे ही से टाइम पे जो है मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देना चाहता था। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो पे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।